आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर बेसिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। तो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में? अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं, कौन बताएगा? अल्फ़ाबेट होते हैं 1। ज़्यादातर बच्चे 26 बताते हैं, लेकिन 26 होते हैं लेटर्स, जिसके अंदर आपके वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। और बाकी जो होते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स 21, जैसे कि बी, सी एट्सेट्रा। तो ये आपके अल्फ़ाबेट 1, लेटर्स 26, वॉवल्स 5 और कॉन्सोनेंट्स 21। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको बेसिक 0 से स्टार्ट करना होगा। और 0 अगर इंग्लिश का अगर देखा जाए तो वो अल्फ़ाबेट से शुरू होता है। इसीलिए हमने सबसे पहले जाना कि अल्फ़ाबेट कितने हैं। अल्फ़ाबेट 1 है, वर्णमाला इसको हम बोलते हैं। लेटर्स 26 हैं जो कि अक्षर कहलाते हैं। इसमें वॉवल्स 5 हो गए और कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो वॉवल्स एक तरह से हिंदी में जैसे हम स्वर बोलते हैं, तो ये जैसे मात्राएँ हम सीखते हैं तो वो इंग्लिश में वॉवल्स काम करते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं इसके अंदर कि हम लोग जब भी बात करते हैं, जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लेटर्स की फॉर्म में बात नहीं करते, हम वर्ड्स की फॉर्म में बात करते हैं। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स से वर्ड्स मिलते हैं, बट दैट शुड ऑल्सो बी मीनिंगफुल। तो उसका मीनिंग भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है वर्ड्स। अब वर्ड्स अगर हम इंग्लिश में सीखें तो सबसे पहला सवाल आता है कि कितने तरह के वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि कितने तरह के वर्ड्स टोटल आपको सीखने हैं, यानी आपको अगर वोकेबलरी डेवलप करनी है अपनी इंग्लिश की, तो आपको कितने तरह के वर्ड सीखने हैं। तो इंग्लिश में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। कितने तरह के होते हैं वर्ड्स? 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो 8 टाइप्स को हम बोलते क्या हैं? दे आर कॉल्ड, जो आपके वर्ड्स की टाइप है वो क्या कहलाती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपने ज़रूर सुना होगा पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अगर नहीं सुना है तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसको पहले मिटा लेते हैं हम। चलिए जानते हैं कि कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम जानते हैं। सभी ने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। तो ये 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं। इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हमें, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की बेसिक सीखनी है, अभी हमें जानना है कि किस तरह से हमारी बातचीत की शुरुआत, कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे होती है, तो उसको जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ पहले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। नाउन का मतलब होता है नाम या नेम ऑफ एनीथिंग, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम जो आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। और प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव की बात करें तो वो नाउन और प्रोनाउन की या नाउन की क्वालिटी बताता है, यानी कि उसकी अच्छी या बुरी दोनों तरह की क्वालिटी बताता है। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, किसी भी काम के लिए हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इनकी डिटेल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरी सभी वीडियोस को देखिएगा और इंग्लिश आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड्स की फॉर्म में हम बोलते हैं या फिर हम किस फॉर्म में बात शुरुआत करते हैं। चलिए, जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली वर्ड्स की फॉर्म में भी बात नहीं करते हैं। हम बेसिकली हम लोग किस फॉर्म में बात करते हैं? सेंटेंसेस की फॉर्म में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। अब ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग हो वो भी, और जो मीनिंगफुल ग्रुप हो, यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स प्लस अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक सेंटेंस में कम से कम क्या होना चाहिए? एक आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपके पास वर्ब होनी चाहिए। तो एग्जांपल लिख लेते हैं हम। जैसे कि हम कहते हैं कि ही गोज़ टू स्कूल। अब इसमें आप देखेंगे, इस एग्जांपल में आपको ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गोज़ जो है वो हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारी
बाकी दो तरह के अलग तरह के वर्ड्स हैं। तो अगर ये नहीं भी होते तो भी हमारा सेंटेंस बन सकता है, यानी अगर हम कहते हैं ही गोज़, वह जाता है, तब भी हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पहली है सब्जेक्ट और दूसरी है वर्ब। तो अब एक एक्सेप्शन भी है इसमें, हम देखते हैं। देखिए, आपको हर बार सब्जेक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, कई बार सिंगल वर्ड यानी सिर्फ वर्ब से भी आप सेंटेंस को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप इंस्ट्रक्टिव वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से गो, जाओ, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे मैं बोलता हूँ शट अप, सिट डाउन, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये सिर्फ वर्ब इनके अंदर आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ वर्ब है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। क्यों है? तो इसमें आप देखेंगे जो इसमें जो सब्जेक्ट है दैट इज़ हिडन, छुपा हुआ सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जो छुपा हुआ है वो हमेशा क्या होगा? यू होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप सिर्फ वर्ब के यूज़ से भी अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो ये स्टार्टर्स के लिए बहुत अच्छे सेंटेंसेस होते हैं। इसकी लिस्ट भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, और ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम जब बातचीत करते हैं इंग्लिश के अंदर, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें किस तरह के सेंटेंसेज में हम बात करते हैं। चलिए, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं मैं बताता हूँ। यानी आप पूरी इंग्लिश आपको अगर सीखनी है तो आपको कहीं इधर उधर 10-50 किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे और आने वाली वीडियोस को अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल को करेंगे फॉलो, तो आप इजीली इंग्लिश को सीख सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि दुनिया में कितने तरह के सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में सीखने हैं ताकि हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगे। फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने पड़े, बिना अटके हुए, कॉन्फिडेंस के साथ। तो दुनिया में केवल 2 ही तरह के सेंटेंसेस हैं दोस्तों। क्या है? सबसे पहले आते हैं बताने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं वाक्य। तो हिंदी में मैं आपको बताता हूँ बताने वाले वाक्य। एक तरह के वाक्य ये हो गए, और एक होते हैं हमारे काम वाले वाक्य। अब बताने वाले वाक्यों को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस, यानी जो डिस्क्राइब करें, सिर्फ बताएं, उनमें कोई काम ना हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। और काम वाले वाक्यों को हम बोल सकते हैं एक्शन सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें कोई काम हो रहा है। तो काम वाले वाक्य। अब इसके ग्रामर की बात करें तो जो बताने वाले वाक्य हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, प्लस हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। बट काम वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब जो एक्चुअल में काम का नाम है, जैसे कि गो, ईट, रन, प्ले, खाना पीना, इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है 3 चीज़ों की, किस सेंटेंसेस में? काम वाले वाक्यों में, यानी एक्शन सेंटेंसेस में। तो इसको अगर आपने सीख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, आपने सुना होगा टेंस चार्ट, यानी कि जो काल है, टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। तो अगर आप जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेसिकली टाइम रिलेटेड है। आपको टाइम के हिसाब से आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं, आपको अपना टाइम के से रिलेशन में आपके सेंटेंसेस बनते हैं और ग्रामर का यूज़ होता है। तो हम टेंस चार्ट को ही यूज़ करेंगे और हम बिल्कुल बेसिक सीखते हैं कि किस तरह से हम बताने वाले वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए, बताने वाले वाक्यों के बारे में आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको काम वाले या एक्शन टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप अगर मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें और इसको सब्सक्राइब करें और इन मेरी वीडियोज़ को लगातार देखेंगे, आपको बहुत ईजिली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और सो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं बताने वाले वाक्य। तो इंग्लिश की दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के बताने वाले वाक्य हैं। पहला वाक्य ऐसा जिसमें कि हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। क्या बताते हैं? सब्जेक्ट क्या है या कौन है। दूसरी तरह के जो बताने वाले वाक्य होते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है, पास क्या है। सिर्फ ये 2 ही तरह के सेंटेंसेस आपको बताने वाले सेंटेंसेस में सीखने हैं और आप बहुत आसानी से
25% ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो टेंस पार्ट है वो आप सीख सकते हैं सिर्फ इतना सा जानकर भी। और आप बहुत बेसिक जो सेंटेंसेस हैं बातचीत के, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव यानी कि बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो आप आसानी से बोल पाएंगे। और मैं आपको एक ऐसे शॉर्टकट तरीका इसमें आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा जिससे कि आपको बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से आप इंग्लिश सीख लेंगे। और आपको वोकेबलरी याद करने का, स्पेलिंग कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स मेरे आने वाली वीडियोज़ में आने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो। चलिए, अब ये दो तरह के सेंटेंसेस को फॉर्मेशन कैसे होती है मैं आपको ये समझाता हूँ। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बताने वाले वाक्यों में। मैंने कहा पहली तरह के वाक्य होते हैं सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम ये बता रहे हैं आई कौन है, आई या क्या है, आई एक टीचर है। तो एक बताने वाला सेंटेंस है। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, राम इज़ अ डॉक्टर। अब ये राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि राम कौन है, राम एक डॉक्टर है। तो इस तरह से आप बताने वाले वाक्य बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे और एग्जांपल्स आएंगे, आई विल गिव यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरी तरह के वाक्य जिसमें कि सब्जेक्ट के पास क्या है। फॉर एग्जांपल, हम आई के बारे में बात कर रहे थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पेन है। राम हैज़ अ कार, राम के पास क्या है, कार है। तो जैसे आपने अभी देखा फ्रेंड्स, बहुत इजी है इंग्लिश के सेंटेंसेस को फॉर्म करना। और इसमें जो ग्रामर का पार्ट है, किस तरह से बनाया मैंने, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इस तरह की ग्रामर की जो डिटेल्स हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप आने वाली वीडियोज़ में सीख पाएंगे। आज हमने जो डिस्कस किया है वो किया है कि बताने वाले वाक्य कैसे बनते हैं, और इस तरह के एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन गिव यू मोर such English and grammar basic tips. So please subscribe my channel. Thank you very much.